जब से 2025 के प्रयागराज कुंभ महामेला का आयोजन शुरू हुआ है या फिर उसका तैयारियां शुरू हुई है, तब से सोशल मीडिया पे बहुत सारे ज्ञान तैर रहे हैं, बहुत तरह के ज्ञान तैर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उस ज्ञान की गंगा में हम भी थोड़ा सा डुबकी लगा लें। लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने सोशल मीडिया पे ना जा करके हमने किताब पढ़ा, और इस किताब का नाम है पिलग्रिमेज एंड पावर द कुंभ मेला इन इलाहाबाद बाई कामा मैकलिन। देखिए, एक तो आपका क्रिटिक होगा कि ये अंग्रेज की किताब आप क्यों पढ़ रहे हैं, हिंदू को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें ये अच्छी लगी इसलिए हमने पढ़ा, और ज़्यादातर किताबों में रेफरेंस नहीं था तो हमने उसको नहीं पढ़ा, हमने इसको पढ़ा। उसके लिए आप हमारा आलोचना कर सकते हैं। लेकिन इस किताब में बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको किसी और किताब में हो तो हमें बता दीजिएगा, हम उसको भी पढ़ लेंगे। इस किताब में खास करके एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एक मुद्दा, क्योंकि वो आज भी बहुत तैर रहा है बहुत ज़्यादा पूरे कुंभ मेले के दौरान, कि मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलना चाहिए कुंभ मेले के दौरान, जो कि नहीं दिया गया है। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों को एंट्री बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। ना तो कोई पुलिस वाला, ना कोई कर्मचारी, कोई भी कुंभ मेले में नहीं दिखेगा आपको। ये वहाँ की सरकार का आदेश है। तो हमने जब इसका इतिहास तलाशा तो इसका इतिहास 1840 तक जाता है, यानी कि आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले तक पुराना इतिहास इसका जाता है। 185 साल पहले पुराना इतिहास जाता है। हम उस पूरे इतिहास को बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे ये भी एक नैरेटिव चल रहा है कि देखो एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बढ़ रहा है, सुपर पावर बन रहा है। एक दूसरी तरफ लॉस एंजलिस की घटना के साथ जो पूरा शहर जल गया है, उसके साथ लिंक किया जा रहा है कि लॉस एंजलिस शहर इसलिए जल रहा है क्योंकि उसी शहर में कुछ दिन पहले अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ था, और उस अवार्ड के दौरान ये घोषणा किया गया था कि ये शहर जो है गॉडलेस शहर है, यानी कि ये गॉडलेस टाउन जो शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो इसलिए जो है वो बदला ले रहे हैं, भगवान जो है वो बदला ले रहे हैं क्योंकि उनको लोग वहाँ नहीं मानते हैं। अब हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसका कहते हैं कि उसके कोर प्रिंसिपल है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को साथ लेकर के वसुधैव कुटुंबकम है। तो वसुधैव कुटुंबकम में अगर वो हमारा धर्म है, अगर हमारा वो कोर प्रिंसिपल है, तो उसमें तो कहीं पे भी ये नहीं है कि किसी धर्म के व्यक्ति के साथ इतना भी आप कीजिए, जो भी मतलब नफरत कीजिए, उसको घुसने नहीं दीजिए। तो फिर क्या ऐसी घटनाएं जो हिंदुस्तान के अंदर हुई है, जब कुंभ मेले के आसपास ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। उदाहरण के लिए 1988 का 30 अप्रैल 1888 30 अप्रैल, यानी कि लगभग 150 साल पहले कुंभ का मेला इसी इलाहाबाद में आयोजन होता है। उस कुंभ के मेले के दौरान और भी बहुत कुछ होता है। उस मेले में मुसलमानों को अलाउड नहीं किया जाता है। उस मेले में जो प्रयाग पत्रिका चलती थी, उस पत्रिका ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि कुंभ मेले के दौरान जो आग लगी थी मेले के अंदर, वो आग मुसलमानों ने ही लगाई है। इस तरह के आरोप लगाया गया और मुसलमानों को घुसने से मना किया गया उसमें। हालांकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं मानी, ब्रिटिश पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानी, वो वहाँ पे रहे। लेकिन इस तरह का प्रयास किया गया गैर आधिकारिक रूप से कि मुसलमान को नहीं घुसने दिया जाए। सबसे ज्यादा प्रयास इसी 1988 के कुंभ मेले के दौरान किया गया था। मतलब लोग लिटरली आ करके और बाहर कर रहे थे मुसलमानों को। उसी 1988 में मार्च में ये मेला खत्म होता है, मार्च के फर्स्ट वीक में मेला खत्म हो जाता है। 30 अप्रैल को उसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से थोड़ा ही दूर मुरादाबाद में एक प्राकृतिक आपदा आती है। उस प्राकृतिक आपदा में लगभग 250 लोग, 246 लोगों की मौत होती है। ऑफिशियल आंकड़ा है, असल आंकड़ा और भी ज्यादा है। और उस आपदा को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया में होने वाले सबसे बड़े आपदाओं में से एक गिना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म का कोर प्रिंसिपल सर्वधर्म समभाव है, और उस कोर प्रिंसिपल सर्वधर्म समभाव के खिलाफ 1888 के कुंभ मेले में काम किया गया, मुसलमानों को भगा भगा के मारा गया, उसके उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया, इसलिए भगवान ने हमसे बदला लिया और वो घटना घटी है जो कि नेचुरल डिजास्टर हुआ था और 250 लोग मारे गए थे। ये एक पूछा जा सकता है। हालांकि अब हम चलते हैं 1840 पे। 1840 में इसलिए इस तरह की बातें आने शुरू हो गई कि मुसलमानों को कुंभ मेले में नहीं घुसने दिया जाए, या जहां पे भी मेला इस तरह का लग रहा था स्नान करने वाला। क्योंकि आपको भी पता है 1857 की क्रांति 15 साल के बाद होता है, और उस समय तक पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर के एक पूरा
पहल चल गया था और मुसलमानों को लग रहा था कि अगर हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बीज बोया और कुंभ मेला एक बहुत बढ़िया बीज रहा जहाँ पे कि जानबूझ करके मुसलमानों को वहाँ पे अपॉइंट किया गया, कुंभ मेला में जिम्मेदारियां दी गई वहाँ पे, ताकि मुस्लिम और हिंदू के बीच में लड़ाई झगड़े हो और उसको आग लगाया, हवा दिया गया और ये हवा बाद में भी जारी रहा। उदाहरण के तौर पे 1882 में जब इसी इलाहाबाद में फिर से कुंभ हो रहा था, तो उस कुंभ मेले के दौरान जो कुंभ का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होता है, सरकार उसको ऑर्गेनाइज करती थी, तो उस कमेटी का जो चेयरमैन था, उस चेयरमैन को एक मुसलमान, हुसैन उनका नाम था, उनको मुसलमान को चेयरमैन बना दिया गया। ये इसलिए 1885 में कांग्रेस का जन्म होता है, 1888 में ये मेला होता है और 82 में मेला होता है, और 82 में के मेले में एक मुसलमान को कुंभ मेले का चेयरमैन बनाया जाता है और फिर झगड़े तगड़े होते हैं। और इसी का रिपरकशन है कि 88 में वो पीक पे पहुंचता है वो मेला, कि 82 में आप ये ने बनाया और उसमें आरोप लगाया जाता है कि जो चेयरमैन था वो मुसलमान था, कर्मचारी ज्यादातर मुसलमान थे, इसलिए इन लोगों ने जानबूझ करके मेला को बदनाम करने के लिए, मेला के खिलाफ साजिश करने के लिए मेला में ऐसे ऐसे काम किए जो कि धर्म के अनुकूल नहीं है, जैसे कि नाच करना, या फिर उस मेले में और भी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज किया गया था, जैसे नाच हो गया था, वहाँ पे शराब शबाब ये सब कुछ परोसा गया था, पान का भी क्रिटिक किया गया कि पान धड़ल्ले से बिकवाया गया मेला ऑर्गेनाइजर के द्वारा, और जहाज यानी कि जो नावें थी वो उपलब्ध कराई गई अंग्रेजों को, हिंदुओं को कम प्रेफरेंस दिया गया अंग्रेजों को, ताकि वो मेला को देख सके। इस तरह के बहुत सारे, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान जो है वो मैनेजर थे। और 88 में फिर इसका और ज़्यादा बृहद रूप आता है। उस मेले में ये भी आरोप लगाया गया। ऐसा इंटरेस्टिंग ये है कि 1982 मेले में ये सब आरोप लग रहा है और उसके साथ साथ ब्रिटिश के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अखाड़ा वाले जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार का 1988 में कि आपने जुआ को क्यों बैन किया, क्योंकि जुआ तो सनातन धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, सनातन धर्म का अहम हिस्सा है। तो जुआ को बैन करने के खिलाफ भी मुहिम चलाया गया है। हालांकि फिर बाद में धीरे धीरे खत्म होता है। 1930 के दशक, 40 के दशक आते थे, 1941-42 के आसपास जुआ को जब बैन किया गया था तब उसको किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन उसके पहले जब भी जुआ को बैन किया जाता था कुंभ मेले में, जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो अखाड़ा वाले लोग होते थे, जो प्रयाग पत्रिका को अगर आप पढ़िएगा बहुत कंसिस्टेंटली, तो उसमें पूरा एकदम क्रिटिक है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि किस तरह से मुसलमान और ब्रिटिश लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं इस मेले को। हालांकि अब भी जो है ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को हमेशा इसी नज़र से देखा जाता है। 1940 के पहले का अगर आप देखिएगा कुंभ मेला, तो वहाँ पे जितने ज़्यादा गैर हिंदू धर्म के लोग आते थे तो उसको इस नज़र से देखा जाता था कि देखो अगर ज़्यादा गैर हिंदू आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो गैर हिंदू हैं वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये प्रोपोजिशन फैलाया जाता था और आज भी ये किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के प्रति नहीं किया जा रहा है। स्टीव जॉब्स की पत्नी आ रही है इस कुंभ मेले में प्रयागराज 2025 में, या फिर बिल गेट्स आ रहे हैं, तो उसको इसी तरह से सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि देखो पूरा यूरोप, पूरा ब्रिटिश, पूरा जो है वो पाश्चात्य कल्चर जो है वो हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी कल्चर, सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसीलिए ये लोग आ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। मुसलमान आना चाहते हैं तो कहते नहीं है, जो थूक देते हैं ये लोग, फल पे थूक देते हैं या पेशाब, इस तरह के जो 2-3 घटनाओं के आधार पे पूरा पेंट किया जाता है। और ये भी लॉजिक दिया जाता है कि सऊदी अरेबिया में तो अलाउड नहीं है, सऊदी अरेबिया में तो मक्का में नहीं जाने दिया जाता है गैर हिंदू, गैर मुसलमानों को। तो सवाल यहाँ पे ये भी उठना चाहिए कि आपको रावण बनना है या राम बनना है, भारत राम का है या रावण का है। क्योंकि अगर इस आधार पे कि जो सऊदी अरेबिया है वो मुसलमानों, गैर मुसलमानों को नहीं घुसने देगा, तो हम भी गैर हिंदुओं को नहीं घुसने देंगे, तब तो फिर यही हुआ कि आपको सऊदी अरेबिया बनना है। अगर रावण ने किसी की पत्नी को उठाया था तो आप भी इसी आधार पे किसी और की पत्नी को उठाइएगा, कहिएगा कि वो भी तो उठाया था, तब तो फिर आपको रावण बनना है। आप रावण को अपना रेफरेंस बना रहे हैं, या फिर आप अपने भांजे का हत्या करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कंस ने भी तो किया ही था। वो एक अलग बात है, उसमें आप अपना दिमाग लगाइए। फिलहाल हमने ये प्रयास किया कि इस इतिहास को, और इसको आपको पढ़ना है खुद, तो ये किताब जा करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।